हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आने वाली वीडियो में आप लोगों के लिए और भी टॉपिक लेके आऊँगा। तो इसमें पहला टॉपिक ये आ गया आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के दो होते हैं, एक होता है प्रकाश का परावर्तन, एक होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले आप देखिए, आज प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। लिखा है, जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल जो होती है वह नियत रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है, आपतित का मतलब होता है गिरता है, आपतन का मतलब होता है गिरना। तो फिगर से आप समझिए, मान लीजिए ये कोई एक हमारा हो गया चिकना या पॉलिशदार कोई पृष्ठ हो गया, जिसका हमने दे रखा गया एम और एम डैश। ये कोई चिकना या पॉलिशदार पृष्ठ हो गया। यहाँ पॉइंट ए से हमने प्रकाश इस पृष्ठ पर गिराया, यानी कि ये जो किरण हमारी हुई इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब होती है जो किसी पृष्ठ पर आकर गिरे, उसे आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ पॉइंट ए से हमने जब कोई प्रकाश की किरण पृष्ठ एम डैश पर गिराई और जिस पॉइंट पर ये प्रकाश, मान लीजिए प्रकाश की टार्च जब हमने मारी तो किसी न किसी पॉइंट पर जाकर टकराएगी। तो मान लीजिए वो पॉइंट हो गया हमारा बी। यहाँ से प्रकाश की किरण इस पॉइंट बी पर टकराई और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट गए। देख लीजिए ये वाला, ये पूरा वायु, मान लीजिए माध्यम आपका ऑक्सीजन है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो ये आपकी प्रकाश की किरण हो गई। यहाँ से हमने पॉइंट बी पर इसको टकराई और यहाँ से ये परावर्तित होकर पॉइंट सी की तरफ चली गई। तो ये हो गया आपकी आपतित किरण और ये हो गई आपकी परावर्तित किरण। इस पे क्या होता है, ये एक पड़ता है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? लंब का मतलब होता है जो सतह से 90 डिग्री का एंगल बना है। तो ये आप देख लीजिए, ये लगभग 90 डिग्री, ये लगभग नहीं 90 डिग्री होता ही होता है। किसी चीज़ को लंब कहते हैं, यानी कि वो लंबवत होता है। तो ये जो अभिलंब होता है इसको हमने n मान रखा है। और अभिलंब जो होता है एक प्रकार का इमेजिनरी, यानी कि काल्पनिक होता है, ये दिखाई नहीं देता हमें। तो इसके बीच यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है, यानी कि कोण बनता है, उसे आपतन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल आई से डिनोट किया जाता है, यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इन दोनों के मान एक ही पृष्ठ पर एक ही माध्यम में समान होते हैं, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये हमारा एम डैश हो गया हमारा पृष्ठ, ये हमारा पॉइंट बी जो है ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है, ये यहाँ पर टकराई और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसा कि परिभाषा में लिखा है, जब प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत रहती है। मतलब इसमें क्या होता है, जिस स्पीड से आप टार्च से इस पर प्रकाश टकराएगा उसी स्पीड से प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब किसी माध्यम में, यानी कि वायु का माध्यम है, उस माध्यम में हमने प्रकाश किसी सतह पर या जिस पर पॉलिशदार सतह पर डाला और वहां से प्रकाश उसी माध्यम में वापस हो जाता है, तो प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रही वो कुछ परिभाषाएं जो आपके प्रकाश के परावर्तन में पड़ती हैं। तो जैसे पहली है परावर्तक पृष्ठ। लिखा है, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। मतलब कि जो सतह होती है जिस पर प्रकाश आता है और उसी से टकरा कर वापस लौट जाता है, तो प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, जिसे हमने पिछले फिगर में एम डैश बताया था। अगला जाइए, लिखा है आपतित किरण। लिखा है, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है
आपतित किरण कहलाती है। मतलब कि प्रकाश का जो समतल पृष्ठ होता है उस पर जो किरण पड़ती है वही आपकी आपतित किरण कहलाती है। अगली यह लिखा है परावर्तित किरण, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। यानी कि जो आपतित किरण हो गई वो प्रकाश के पृष्ठ से टकराती है और जो परावर्तित किरण हो गई वो पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे कहते हैं परावर्तित किरण, जो कि हमने फिगर में आपको दिखा रखा गया है। ये है BC जिसे परावर्तित किरण कहते हैं, ये है AB जिसे आपतित किरण कहते हैं। आ जाइए, अगला है आपतन बिंदु। लिखा है आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस समतल बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। मतलब कि जो प्रकाश की आपतित किरण, यानी कि जो प्रकाश की किरण आपतित किरण हो गई, ये पॉइंट B पर टकराई और इसी पॉइंट से वापस लौट गई, तो ये पॉइंट जो आपका कहलाएगा इसे आपतन बिंदु कहते हैं। आगे है अभिलंब। लिखा है आयतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है, जिसे BN से प्रदर्शित किया गया। जैसे कि इसमें देख लीजिए, ये आपका B, ये आपका N, ये अभिलंब कहलाती है। चलिए आगे जाइए फ्रेंड्स, ये दे रखा गया है आपतन कोण। दिखा है आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। ट्रायंगल ABN बराबर I, यानी कि जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण और ये रहा अभिलंब, इनके बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल I से प्रदर्शित किया जाता है। आ जाइए परावर्तन कोण। लिखा है परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे स्मॉल R से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ट्रायंगल CBN बराबर स्मॉल R। ये देखिए ट्रायंगल CBN, इसे कहते हैं परावर्तन कोण, क्योंकि ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है। इसे स्मॉल R से प्रदर्शित किया जाता है। आ जाइए परावर्तन के कुछ नियम। परावर्तन के प्रमुखतः 2 नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। तो इस नियम का मतलब देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों देख लीजिए एक ही पृष्ठ में है। ये नहीं कि एक ये पृष्ठ दूसरा हो गया इसके लिए और इसके लिए दूसरा पृष्ठ हो गया। तो वही लिखा है प्रथम नियम कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। अगला देखिए द्वितीय नियम। लिखा है आपतन कोण यानी कि स्मॉल I सदैव परावर्तन कोण यानी कि स्मॉल R के बराबर होता है। चलिए फिर द्वितीय नियम क्या कहता है कि आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, यानी कि ट्रायंगल जो I होता है वो ट्रायंगल R के बराबर होता है। मतलब कि ना तो ट्रायंगल जितने एंगल से ये किरण इस पृष्ठ पर टकराएगी और अभिलंब के सापेक्ष जो कोण बनाएगी यानी कि आपतन कोण, और जिस ट्रायंगल से यानी कि जिस एंगल से यह परावर्तित किरण जाएगी वो परावर्तित किरण अभिलंब से जितना कोण बनाएगी यानी कि स्मॉल R, वो हमेशा दोनों बराबर होते हैं। यानी कि ये दे रखा गया आपका स्मॉल I और स्मॉल R एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैंने आपके लिए आगे वीडियो भी लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। मैं इसी तरह से टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। और इस चैप्टर से मैंने पहले भी बताया कम से कम 2 से 4 नंबर का जरूर पूछा जाता है, जिसमें ये प्रकाश का जो यह परावर्तन होता है या फिर प्रकाश का अपवर्तन, जो मैं अगले टॉपिक में क्लियर करूँगा, ये दोनों लगभग पूछे जाते हैं और इससे शॉर्ट डेफिनेशंस भी आती हैं, जैसे कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, और इसके प्रकाश के परावर्तन के जो नियम हैं, ये नियम लगभग हर बार पूछे जाते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।